1896 Frederick S. Voss coined the term of problem plague to refer to his three plays. Number 1, all is well that ends well. All's well that ends well. Second, measure for major and third, Troilus and Cressida. गाइस हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. सम पॉइंट्स ऑफ शेक्सपियर के कुछ पॉइंट्स करा रहे हैं हम. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. इन 1896 फ्रेडरिक एस बॉस कॉइन्ड द टर्म ऑफ प्रॉब्लम प्लेज. 1896 में फ्रेडरिक एस बॉस ने एक टर्म कॉइन्ड किया था जिसका नेम है प्रॉब्लम प्लेज, टू रेफर टू हिज 3 प्लेज, जो शेक्सपियर के 3 प्लो को रेफर करता है. नंबर 1, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. सेकेंड, मेजर फॉर मेजर एंड थर्ड, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. सेकेंड पॉइंट करें. पॉइंट नंबर सेकेंड, हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज. नंबर वन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. और सेकंड, कैरियोलैनस contain some of Shakespeare's finest poetry. And were considered his most successful tragedy by T.S. Eliot. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडी एंड क्लियोपेट्रा. एंड नंबर 2, कैरियोलैनस कंटेन सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री. तो ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है और कैरियोलैनस में शेक्सपियर के सबसे ज्यादा फाइनेस्ट पोइट्री पाई जाती है. एंड वर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडी बाय T.S. Eliot. और ये T.S. Eliot एक पोइट और क्रिटिक रहे हैं जिनके द्वारा इन्हें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेजेडी माना जाता है. Who called his tragedy Macbeth. His tragedy Macbeth an artistic fail successful.
artistic successful and other tragic play Hamlet and other tragic play Hamlet, an artistic failure by on the basis of objective correlative आज बात करें टी.एस. इलियट की। टी.एस. इलियट हु कॉल्ड हिज ट्रेजेडीज मैकबेथ, जो इसकी मैकबेथ ट्रेजेडी थी उसके लिए टी.एस. इलियट ने एन आर्टिस्टिक सक्सेसफुल कहा है, एन आर्टिस्टिक सक्सेसफुल एंड अदर ट्रेजिक प्ले हैमलेट, और जो दूसरा ट्रेजिक प्ले हैमलेट उसके लिए इन्होंने एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेसफुल कहा है, और दूसरी ट्रेजेडी है इसकी हैमलेट और उसे एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा ऑन द बेसिस। पॉइंट नंबर 3, शेक्सपियर played the role in his play. Shakespeare played the role in his play Adam in As You Like It, Ghost in Hamlet, Hamlet's father, chorus in Henry V, and King Duncan in Macbeth. पॉइंट 3 पे चलते हैं। शेक्सपियर प्लेड द रोल इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में जो रोल किया है, एडम का रोल इन एज यू लाइक इट में, घोस्ट का इन हेमलेट में हेमलेट फादर के रूप में, कॉरस का इन हेनरी फिफ्थ में, और किंग डंकर का इन मैकबेथ में। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, हेमलेट इज the longest Shakespearean play has 4042 lines and 29,551 words. Comedy of Errors is the shortest Shakespearean play. Shortest Shakespearean
शेक्सपियरियन प्ले हैज 1787 lines and 14,361 words. 61 words. बात करें पॉइंट नंबर 5 की, हेमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले, हैज 4042 लाइन्स एंड 2551 वर्ड्स. उसी तरह से अगर शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट शेक्सपियरियन प्ले, हैज 1787 लाइन्स एंड 14,361 वर्ड्स. करें लव्ज लेवर्ज लॉस्ट हैज लॉन्गेस्ट percentage of rhyming lines of all Shakespeare plays according to Shakespearean scholar Tucker Brook. According to Shakespearean scholar Tucker Brook 62.2% of lines in Love Leverage lost rhyme. 6 की Love Leverage lost has longest percentage of rhyming line of all of Shakespeare's play. लव्ज लेवर्ज लॉस्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है राइमिंग लाइन की, शेक्सपियर के जितने प्ले सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज देखी गई है राइमिंग लाइन की वो लव्ज लेवर्ज लॉस्ट में ली गई है. अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टकर ब्रुक के अनुसार जो लव्ज लेवर्ज लॉस्ट में राइम की जो लाइन है वो 62.2%. लव्ज लेवर्ज लॉस्ट में जो राइम लाइन्स हैं उसमें जो परसेंटेज देखी गई है वो 62.2% शेक्सपियर के इस प्ले में राइमिंग लाइन्स. द क्लोजेस्ट competitor is a midsummer night's dream. With 42.4% rhyming lines. लव्ज लेवर्ज लॉस्ट में हमने ज़्यादातर देखा कि 62.2% राइमिंग लाइन दी गई है और उसी के क्लोजेट अगर देखा जाए कॉम्पिटिटर में मिडसमर नाइट ड्रीम है जो कितनी है 42.4% राइमिंग लाइन देखी गई है. विलियम जे लॉन्ग हैज
divided William J. Long has divided his मतलब शेक्सपियर, his मतलब शेक्सपियर, his literary career, his literary career in four periods. Number one, a period of early experimentation. Number one, a period of early experimentation. Number two, a period of rapid growth and development. Rapid growth and development. Number three, a period of gloom and depression. Number four, a period of restored serenity of calm after storm. बात करें पॉइंट 7 की, विलियम जे लॉन्ग हैड डिवाइडेड हिज शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर इन 4 पीरियड. विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के जो लिटरेरी कैरियर को 4 पीरियड्स में बांटा है. नंबर 1, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन. नंबर 2, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नंबर 3, अ पीरियड ऑफ ग्लूम and depression. Number 4, a period of restored serenity, calm after storm. तो अगर बात करें शेक्सपियर के 7 पॉइंट की, तो इसमें शेक्सपियर के जो लिटरेरी कैरियर को विलियम जे लॉन्ग ने 4 पीरियड में बांटा. नंबर 1, a period of early experimentation, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after storm. Point number, in late 19th century, Edward Dodin classified in his book Shakespeare his mind and art. 1875. Shakespeare's literary career in 4 period. In four periods. Number 1, in the workshop. Number 2, in the world. Number 3, out of depth.
आउट ऑफ डिपथ और नंबर 4 ऑन द हाईएस्ट बात करें विलियम शेक्सपियर के, ये जो एडवर्ड डॉडिन है, तो पॉइंट 8 की बात करें तो इन लेट 19th सेंचुरी एडवर्ड डॉडिन classified in his book Shakespeare, His Mind and Art 1875 Shakespeare's literary career into 4 periods। अगर बात करें 8 पॉइंट्स की, तो एडवर्ड डॉडिन ने लेट 19th सेंचुरी में अपनी बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 in the workshop, number 2 in the world, number 3 out of depth, number 4 on the highest। डेट की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी एडवर्ड डॉडिन क्लासिफाइड इन हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर into 4 periods। number 1 in the workshop, number 2 in the world, number 3 out of depth, number 4 on the highest। अगर एडवर्ड डॉडिन के अकॉर्डिंग, जैसे विलियम जे लॉन्ग ने इसके 4 पीरियड्स में लिटरेरी कैरियर को बांटा था, उसी तरीका से एडवर्ड डॉडिन ने भी शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 पीरियड्स में क्लासिफाइड किया। लेट 19th सेंचुरी में 1875 में अपनी बुक थी इनकी एक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। नंबर 1 in the workshop, number 2 in the world, number 3 out of depth and number 4 on the highest। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।